नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बलरामपुर से, जहां पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया। और साथ ही हम बात करेंगे एटा की, जहां पर अवागढ़ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में रैली का आयोजन किया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है। वहीं बलिया के महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर में खुशी का माहौल देखने को मिला। बता दें, विद्यालय के छात्र मोहित ने हाई स्कूल में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं दो छात्राओं ने हाई स्कूल और इंटर में विद्यालय टॉप किया है। विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल और टीचर ने सभी टॉपर छात्रों को मिठाई खिलाई और पुरस्कार दिया। विद्यालय परिवार ने कहा, छात्राओं ने बहुत मेहनत कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उनके बेहतर उज्जवल भविष्य की विद्यालय परिवार कामना करता है। सर, विगत वर्षों के साथ इस वर्ष में भी हमारे बच्चे अपने प्रतिभा, अपने कौशल का प्रदर्शन अच्छा किए हैं। हमारे बच्चे साधनहीन, कम संसाधनों के हैं, फिर भी अपने प्रतिस्पर्धा से हर साल अपने संस्कार से अग्रणी रहते हैं। और इस खुशी में मैं भी शामिल होता हूँ। मेरा प्रेरणा रहता है कि भाई शिक्षा ही आदमी को दुनिया में आगे बढ़ा सकती है। आप लोग अपने संस्कार से, अपने माता पिता के संस्कार से, अपने गुरुओं के जो संस्कार है, या हम लोग के यहाँ एक प्रचलन है हनुमान चालीसा का, तो उसमें भी रहता है कि जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान हम गाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं और हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ देवी देवता के पास, तो उसमें सारा चीज़ आ जाता है। और वो संस्कार बच्चे हमारे अपने में आत्मसात करते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं और जहाँ जाते हैं तहाँ अपना उन्नत करते हैं। कितना गर्व महसूस हो रहा है आपके विद्यालय के छात्र नाम रोशन किए हैं आपके विद्यालय का? अपने संसद अपनापन में जब कोई उन्नति के शिखर पर पड़ता है तो हम क्या, आप सारे लोग जो है अच्छा उसी उत्साह से आए हुए हैं और उसी उत्साह से सारे अभिभावक आए हुए हैं, ये छात्र आए हुए हैं। इनमें बहुत उत्साह होता है अपने लिए। किस तरीके का में भी वही उत्साह है, कितने इसको नहीं है। इस जिले में एक से बढ़कर एक विद्यालय है और आपका विद्यालय दूसरे स्थान पे आना, ये कितनी बड़ी चुनौती रही इस विद्यालय की? संघर्ष रहा। मेरे विद्यालय को दूसरे स्थान कहा जाना ये दूसरी चीज़ है, रिजल्ट आया है वो दूसरी चीज़ है। मेरे बच्चे तो ये प्रथम से भी प्रथम है, क्योंकि इनके पास वो संसाधन नहीं है। ये 100 केंद्र वाले नहीं हैं, ये दूसरे केंद्रों पर बड़ी कठिनाइयों से परीक्षा दिए हैं। हमारा कभी 100 केंद्र नहीं रहता है विद्यालय। हाँ, 100 केंद्र नहीं है जी। हम हर समय इधर विगत 5 वर्षों से हमारा यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र नहीं रहता। किस फिर तरह भी हमारे बच्चे विगत 5 वर्षों से या विगत 20 वर्षों से जनपद में अपना गौरवपूर्ण स्थान लाए हैं और उसके लिए वो सतत प्रयास करते हैं, सतत अध्ययन करते हैं। उनके करिकुलम होते हैं पढ़ने के कि हमको 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे तक बच्चे हमारे पढ़ते हैं। कमजोर है, गरीबी है, संसाधन उनके माता पिता का कम है, उसके बाद हाई विद्यालय प्रोफाइल में नहीं जा पाते हैं। लेकिन बोधगम्य कोई भी बच्चे, किसी बच्चे से जो नहीं आए हैं प्रथम में और दूसरे ही जो 90% से लो भी हैं, तो उनसे भी आप पूछिएगा तो जो टॉप किया होगा इस जनपद में या और जनपदों में, उनसे बेहतर हमारे बच्चे आपको प्रत्युत्तर देंगे। क्या है? चलो ठीक है जी। मेरा नाम श्वेता यादव है। मैं बलिया में टीकमपुर में रहती हूँ। किस विद्यालय? महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर मिश्रा कॉलोनी कजूरा बलिया। किस कक्षा में उत्तीर्ण हुई है और कितना मार्क्स जी, है? मैं 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई हूँ और मेरा मार्क्स 92.33% है। क्या कहेंगे, इसका श्रेय किसको देंगे? इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपने विद्यालय को देना चाहती हूँ। उनकी मेहनत का आज परिणाम है कि मैं इतने अंकों से उत्तीर्ण हुई हूँ। और दूसरा मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया। कितनी खुशी महसूस हो रही है जो आप लोग का मेहनत था सफल हुआ?
बहुत खुशी हो रही है, खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। क्या बनना चाहती हैं आप, क्या करना चाहती हैं आगे? जी, मैं आगे सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं प्रयास करूँगी। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम नमिता सिंह है। मेरा परसेंटेज 76.0। किस क्लास में? कक्षा 12 में इंटरमीडिएट। जी, क्या कहेंगी विद्यालय परिवार का कितना सहयोग रहा और आपने कितनी कड़ी मेहनत की थी कि इस स्थान पे आपको हासिल हुआ? विद्यालय परिवार का हमारा बहुत ही सहयोग रहा। उन्होंने हमें हमेशा सहयोग किया और हर परीक्षा में हमें अच्छा निर्णय लिया उन्होंने, और हमने बहुत ही अच्छी मेहनत की थी, जिसके कारण हमारा ये अच्छा रिजल्ट निकला है। आपके माता पिता को कितनी खुशी महसूस हुई जब आप? हमारे माता पिता को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। रिजल्ट आने से पहले तो हमें बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब बहुत अच्छा लगा हमें। जिस तरीके से लगन और मेहनत से आप पढ़ाई कर रही हैं और इतना अच्छा मार्क्स लाई है, क्या सपना है? हम चाहते हैं कि अब हम नीट का परीक्षा दें और उससे नीट को क्रैक करें और अच्छे से अपना पढ़ाई करियर बनाएं। अन्य छात्रों को संदेश क्या देंगे जो इस बार परीक्षा पीछे रह गए कुछ नहीं? यही संदेश देना चाहते हैं कि वो हमसे भी अच्छी मेहनत करें और हमसे भी अच्छा रिजल्ट लाएं और बहुत ही कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ें। ठीक, अपना परिचय बताएं सर तेज आवाज में। राम महर्षि वाल्मीकि इंटरमीडिएट कॉलेज मिश्रा कॉलोनी काजीपुरा बलिया जी, निदेशक के पद पर कार्यरत। आज आपके विद्यालय में सर चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं, क्या बात है आज? मिठाइयाँ तो बंटने का मौका ही आया है, क्योंकि हमारे सभी आचार्य, प्रधानाचार्य, आचार्य और इनके भैया बहनों के अभिभावक बंधु लोग इतने परिश्रम किया कि हमारी सभी आज्ञाओं का उन्होंने पालन किया है। जैसे जैसे मैं विद्यालय की कक्षाएं संचालित होती थी, उन संचालन में इन्होंने भाग दिया है, सहयोग किया है। जैसे हमारे यहाँ जो गृह कार्य दिया जाता है, गृह कार्य में अभिभावकों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। जिन अभिभावकों के द्वारा हमारे गृह कार्य पर पूर्ण कराने का ध्यान दिया जाता है, उनकी कंप्लेन हमारे पास आती है, उनके कंप्लेन को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज क्या हुआ? आज नतीजा है कि हमारे बच्चे जो है प्रथम स्थान में उत्तीर्ण हो रहे हैं। किस किस क्लास के बच्चे आए हैं? हमारे यहाँ इंटर और हाई स्कूल के विद्यालय टॉपर है। कितना परसेंटेज रहा हाई स्कूल इंटर में? 95%। किस में? हाई स्कूल में। और इंटर में? हाई स्कूल 96 हो गया है और इंटर जो है करीब 92 है। अच्छा, कितना गर्व महसूस हो रहा है? आपके विद्यालय का नाम भी रोशन किया छात्राओं ने। किसान की ललहाती फसल को देख करके किसान जितना प्रसन्न होता है, वैसे ही विद्यालय के बच्चों को प्रथम स्थान आने पर आचार्यगण इतने प्रफुल्लित होते हैं, इनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आज आप विद्यालय परिवार ने विद्यालय का नाम रोशन करने वाले छात्राओं को आज क्या भेंट किया है? छात्राओं के साथ देखिए, सबसे पहले तो वो स्थान में आ गए, हमारे विद्यालय का नाम आ गया, यही उनकी भेंट है। और हाँ, और वो भेंट तो अब आएगा बारी से कि अब जैसे जैसे परीक्षा फल उनको मालूम होगा, वैसे वैसे उनका भेंट हम लोगों के पास आता जाएगा। क्या इसमें आशीर्वाद देना चाहेंगे भविष्य के लिए? आशीर्वाद इसलिए यह देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन विद्यालय के प्रति प्रेम निष्ठा रखें और अपने जीवन के मार्ग में आगे दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलरामपुर में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट की घोषणा के बाद बलरामपुर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सफलता का परचम लहरा दिया। जहां इंटर की परीक्षा में जैनब ने जिला टॉप कर अपने अभिभावकों को खुशी प्रदान की, तो वहीं हाई स्कूल में अनामिका मिश्रा ने जिले में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने अध्यापकों व अभिभावकों को गौरवान्वित किया। इस अवसर पर सिटी मॉन्टेसरी के प्रधानाचार्य के.पी. यादव ने सफल छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाई तथा आशीर्वाद दिया। वहीं उन्होंने सी न्यूज भारत को भी धन्यवाद दिया। जैनब ने अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए कहा कि रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरा नाम जैनब खान है और मैंने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में 91% सिक्योर किया। 91% आप पाई हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप फर्स्ट पोजीशन पाएंगे। आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिर इंग्लिश। आपको जब आप पढ़ाई कर रही थी तो आपको लगा था कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप कर जाएंगी? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था, एकदम नॉर्मल पढ़ाई की थी मैंने की थी बस। किस सब्जेक्ट को लेकर आपने पढ़ाई की? नॉर्मल, वही अपने तीनों सब्जेक्ट को पूरा। ओके, आप
इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। आप अपनी पढ़ाई पे कै घंटे देती थी लमसम? लमसम 1 घंटे, मतलब 8 घंटे। रिजल्ट देखने के बाद आपने अपने माता पिता को बताया, उनको कैसा महसूस हुआ? उनको बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा खुश थे, प्राउड फील कर रहे थे मेरे लिए। आने वाले बच्चे जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे होंगे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि अपने टीचर्स के नोट को ब्लाइंड अकाउंट फॉलो करिए और उसी से सब कुछ हो जाता है। मेहनत करिए, उसी से सब कुछ होगा और यही है। अनामिका मिश्रा, किस क्लास में थी इस बार? हाई स्कूल, कितना परसेंट पाएंगे? 93.5। आपको पता है आप डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन पाई हैं? हाँ, अभी पता चला स्कूल में आकर। आपने किस तरीके से पढ़ाई की मैम कि आप 91% ला पाई? लमसम कै घंटे पढ़ाई के लिए देती थी? मतलब कंसिस्टेंटली डेली में देती थी घंटे, मतलब सारे सब्जेक्ट तो डेली बस। इसका श्रेय आप हार्ड है वो ज़्यादा। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? अपने टीचरों को, प्रिंसिपल सर को, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं इसका आपका सबसे अच्छा पेपर कौन सा गया था इस बार? अच्छे तो मतलब सारे गए थे, पर मैथ दे ही सकते हैं, इसका नंबर तो वही सबसे अच्छा था। आपका एम क्या है? IPS ऑफिसर। ओके, घर पे जब रिजल्ट आया तो आपने अपने सबसे पहले किसको बताया? दीदी ने मुझे बताया था। और आपने अपने मम्मी पापा को बताया? नहीं, सबसे बाद में मुझे पता चला था क्योंकि मैं डेली हुई थी, तो सबसे बाद में मुझे बताया गया। इस बार की तरह आपके स्कूल में इस बार भी बच्चों ने टॉप किया है। अनामिका मिश्रा हैं, जैनब हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इस सब बारों में? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं सी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पर आए और हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर में कुल मिलाकर के 7 बच्चों ने ज़िले के मेरिट में स्थान बनाया है, जिसमें इंटर में पहला स्थान है और हाई स्कूल में तीसरे से लेकर के 10वीं पोजीशन तक 5 बच्चे आए हुए हैं। मैं इन छात्रों को बधाई देता हूँ। ये बच्चे भविष्य में और उन्नत करें। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। एटा के अवागढ़ पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में एक जबरदस्त रैली का आयोजन किया, जहां छोटे छोटे छात्र छात्रा हाथों में तिरंगा, बैनर और पोस्टर लिए आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। पूरा वातावरण भारत माता की जय और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारों से भर गया। इस रैली के दौरान अवागढ़ पब्लिक स्कूल के संस्थापक डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णेय बंटी बाबू ने देशवासियों को संदेश देते हुए कहा, अब समय आ गया है जब हर भारतवासी को आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना होगा। विद्यालय के निदेशक सजल वार्ष्णेय ने भावुक होकर कहा, हमारे बच्चों की ये जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि देश का भविष्य मजबूत हाथों में है। आतंक के खिलाफ ये आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए। इस रैली में योगेश यादव, विकास प्रताप, सुमित, चंद्रशेखर, नरेंद्र कुमार, तनिष्का, प्रतिमा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला और इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बना। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।